अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि सीएसएस में उसका सिंटैक्स क्या होता है एक्चुअली। हम उससे किस तरीके से सीएसएस किस तरीके से करते हैं। तो हमने ये देखा मोस्टली कि हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स या उन टैग्स को हम यूज़ करते हैं और फिर हम उसको कलर वगैरह देते हैं और उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्म को यूज़ किया है और फॉर्म को हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं कि ये है हमारा सिलेक्टर। हमने सेलेक्ट किया फॉर्म्स को। फॉर्म्स में फिर हमने जाके डिक्लेयर करना होता है कि आप फॉर्म्स को किस तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले प्रॉपर्टी देनी होती है, यानी कि ये आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि उसका कलर कैसा, टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए। उसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि उसकी हाइट कैसे होनी चाहिए। उसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी थी कि आपने पैडिंग को ऐड किया और वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने सेलेक्ट किया कि आप किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप किसकी स्टाइल किस चीज़ को करना चाहते हैं। तो हमने फॉर्म को स्टाइल करना था, तो हमने यहाँ पे सेलेक्टर हमारा क्या होगा कि ये फॉर्म है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया कि हम इसको स्टाइल करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे उसको क्लास दी है तो डॉट के साथ, अगर आपने आईडी है तो हैश के साथ। ठीक है, फिर आपने उसका नाम लिखा जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते थे। हमने फॉर्म्स को किया सेलेक्टर के बाद आपका शुरू होता है स्कोप। इसको हम स्कोप कहते हैं ब्रैकेट्स में कि इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, ताकि अगर आप किसी और एलिमेंट की आगे करना चाहते हैं स्टाइलिंग तो उसका स्कोप फिर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको स्कोप दिया कि इसका कर्ली ब्रेसेस में आता है कि इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग है इसकी हम करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर ही ऐड होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले क्या किया, प्रॉपर्टी दिया। उसकी प्रॉपर्टी हमने से दी कि उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि बैकग्राउंड कलर उसका ये होना चाहिए। प्रॉपर्टी के बाद हम कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद जो है उसकी वैल्यू आती है उस प्रॉपर्टी की। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है फॉर्म जो है ये एक सिलेक्टर है। ठीक है, और फॉर्म का स्कोप कितना है अगर मैं आपसे पूछूं तो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक इसका स्कोप है, इसे हम स्कोप कहते हैं। उसके बाद हमने इसे एक प्रॉपर्टी दी कि इसका कलर ऐसा होना चाहिए और साथ में उसको वैल्यू दी, इसकी प्रॉपर्टी कॉलन और फिर उसकी वैल्यू। अगेन फिर प्रॉपर्टी उसकी कलर हमने उसे दी, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम कलर लिखते हैं और साथ में उसके हमने प्रॉपर्टी के हमने वैल्यू दी कि यहाँ पे इसकी जो ये प्रॉपर्टी है कलर उसकी वैल्यू वाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसी के इसको ये एक है सीएसएस का सिंटैक्स और हम इसी को यूज़ करते हैं। ये एक रूल है सीएसएस का, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे कॉलन वगैरह मिस करेंगे या अगर आप यहाँ पे इसको इस कॉलन को डबल कर देंगे तब भी ये एरर देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कॉलन को मिस करेंगे तो भी इशू देगा। तो आपने ये रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना सीएसएस अप्लाई नहीं होगी, वो एरर शो करेगा। तो ये था इसका सिंटैक्स। नेक्स्ट में हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।